नमस्ते इंडिया, एक बार फिर आपका टैलेंट हंट में स्वागत है। टैलेंट हंट आपके लिए लाया है लर्न वोकेबलरी शो, जहां आपको 1000 वर्ड्स दिए जाएंगे, 10 वर्ड्स पर डे। कल हम लोगों ने ऑलरेडी 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 10 वर्ड्स आज आपके लिए फिर लाए हैं। 10 वर्ड्स पे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए, कल हम लोगों ने जो वर्ड्स कंप्लीट किए थे एक बार उसे फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड्स था सेल्वेशन, जिसका अर्थ है रक्षा करना, किसी की हेल्प करना, किसी का उद्धार करना। सेकेंड वर्ड से हमारा एस्टॉन्ड। एस्टॉन्ड मतलब डराना, घबरा देना, चकित हो जाना, चकित कर देना, किसी को देखकर घबरा जाना। थर्ड वर्ड है कंट्ररी। कंट्ररी मतलब विरोध करना, किसी के विपरीत जाना, किसी का विरोध करना। फोर्थ वर्ड है ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप का मतलब है छुप छुप कर किसी की बातें सुनना। फोर वर्ड था हमारा टेनेसिटी, दृढ़ता, लगन। कड़ी मेहनत से कुछ भी काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दृढ़ संकल्प के साथ, तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में टेनेसिटी। सिक्स्थ वर्ड है हमारा टीनेंट। टीनेंट का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब मजबूत। नेक्स्ट है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब विरोध करना। कंट्ररी मतलब भी विरोध करना, रेसिस्ट मतलब भी विरोध करना। कंट्ररी निगेटिव सेंस में है, रेसिस्ट पॉजिटिव सेंस में है। नाइन्थ है टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे चोर के मन में साइकिल देख के लालच आ गई, उसने साइकिल चुरा लिया, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि नहीं, मुझे ये साइकिल नहीं चुरानी चाहिए थी। तो उसको क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमोर्स। तो ये थे हमारे कल के 10 वर्ड्स। चलिए आज मूव करते हैं हमारे न्यू वर्ड्स की तरफ। देखते हैं हमारा पहला वर्ड्स क्या है। हमारा पहला वर्ड्स है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना। सिनोनिम्स इसके होते हैं आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, फॉल्स, मैनमेड, फेक। ओरिजिनल सामान की डुप्लीकेट बनाना, इसको कहते हैं इमिटेशन, या किसी की नकल करना, हम इंग्लिश में बोलते हैं इमिटेशन। एग्जाम्पल है दिस लेटेस्ट प्रोडक्शन इज अ पेल लिमिटेशन ऑफ द ओरिजिनल। ये जो प्रोडक्शन है वो मात्र एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी है, इमिटेट है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एम्पेल। एम्पेल का मतलब क्या होता है? इनफ और मोर देन इनफ, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में, विस्तृत मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी। देयर वॉज ए एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट। हमारे पास इनफ टाइम है एयरपोर्ट पे जाने के लिए। जूलियस रोसेनवेल्ट कहते हैं, डू नॉट बी फूल्ड into believing that because a man is rich he is necessarily smart. There is ample proof to the contrary. विरोध में कई सारे हमारे पास प्रूफ हैं। मैंने आपको बताया था अभी कंट्ररी। कंट्ररी का मतलब क्या होता है? विरोध करना। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब बुलंद, ऊंचाई पे, अभिमान, यानी कि वेरी हाई और इम्प्रेसिव। अगर कोई बड़े पद पे है, कोई बुजुर्ग हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो बहुत अच्छा काम करते हैं हम बोलते हैं ना कि ये हमारा अभिमान है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? अभिमान, बुलंद। बी स्ट्रॉन्ग इन अ बॉडी, क्लीन इन माइंड, लॉफ्टी इन आइडियल्स। इसका मतलब बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी, शरीर से आप स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहिए, दिमाग से साफ रहिए, और आदर्शों से आप बुलंद रहिए, अभिमान रहिए। ये किसने कहा था? जेम्स नैस्मिथ ने कहा था। लॉफ्टी का सिनोनिम्स है एलिवेटेड, लॉफ्टी, सेंटोरियन, एक्सॉल्टेड, वेरी हाई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइंस। साइंस मतलब होता है वारिस। अगर कोई खानदान है, उस खानदान में केवल एक लड़का है, तो हम बोलते हैं ना कि वो हमारे खानदान का वारिस है। तो यंग मेंबर ऑफ अ फैमिली, स्पेशली अ फेमस और इम्पोर्टेंट वन, हम क्या बोलते हैं उसे? साइंस। इंग्लिश में बोलते हैं सायन। It is not necessary that the scion of a singing family, even if he sign, can excel in it. In order to reach his peak, he has to work very very hard. नुसरत फ़तेह अली खान कहते हैं,
यह आवश्यक नहीं है कि एक गायन परिवार का वंशज यानी कि शायन, भले ही वो गाता हो, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी उत्कृष्ट फैमिली के वारिस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गायन अच्छे से कर सकते हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लिच। ग्लिच मतलब गड़बड़। कोई काम करते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिच। अ स्मॉल प्रॉब्लम और फॉल्ट दैट स्टॉप समथिंग वर्किंग सक्सेसफुली। हमारा कोई काम नहीं होता है, कभी कभी अटक जाता है तो बीच में ग्लिच आ जाता है, गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं ग्लिच। एग्जाम्पल लेते हैं, इट वॉज ओनली अ टेम्पररी ग्लिच बट इट कुड हैव पुट पीपल्स लाइफ इन डेंजर। यह केवल एक अस्थायी गड़बड़ी था, लेकिन यह लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता था। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर मतलब आप तो ये वीडियो देख के समझ गए होंगे ये कितने सीरियस बैठे हैं। तो डायर का मतलब क्या होता है? सीरियस, भयानक, डरावना, जैसे ये कुछ देख के डर गए हो। टेरिबल, इसका सिनोनिम्स होता है टेरिबल, टेरिफाइंग, टेरिफिक, स्कैरी, स्पूकी, फियरसम, टेरिबल, फ्राइटफुल, डायर। अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं, डायरिया से डायर। डायरिया जब होता है तो क्या लोग डर जाते हैं, तो डायर, डायरिया से डायर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीस्ट। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर। देखिए कैसे खूंखार जानवर है। तो बीस्ट का मतलब होता है डरावना जानवर। जो बड़े खतरनाक जानवर होते हैं हम उन्हें बीस्ट कहते हैं। एन एनिमल स्पेशली वन दैट इज लार्ज और डेंजरस, जो खतरनाक होते हैं हम उन्हें बीस्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है कोलिसिंकी, कोलिस्काई, एनिमल, कैटल, बीस्ट, लाइफ स्टॉक, ब्रूट, फूना। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैक्स। मतलब लैक्स से पता चल रहा है कुछ वर्ड से, ढीला, बेपरवाह, किसी से कुछ मतलब नहीं, अपने आप में रहना, बेपरवाह, किसी काम की फिक्र नहीं। लैक्स, नॉट स्ट्रिक्ट, सीवियर और केयरफुल इनफ अबाउट द वर्क। काम कुछ दिया गया, काम नहीं करना, हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, कर लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? लैक्स, यानी कि काम में ढिलाई करना, बेपरवाह रहना। इसका सिनोनिम्स होता है लूज, लैक्स, स्लैक, फ्लैबी, स्लॉपी, बैगी, नॉन चैलेंज, रिगार्डलेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉ। फ्लॉ मतलब त्रुटि, गलतियाँ। ए मिस्टेक इन अ समथिंग, ए मिस्टेक इन समथिंग दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट करेक्ट और डज नॉट वर्क करेक्टली। यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियाँ जो हम अनजाने में कर देते हैं और हमें पता नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉज। लेडी गागा ने बहुत अच्छी एक बात कही है, आई अलाउ माई सेल्फ टू फेल। मैं खुद को अलाउ करती हूँ कि मैं फेल हूँ। आई अलाउ माई सेल्फ टू ब्रेक, कि टूट जाऊँ। आई एम नॉट अफ्रेड माई फ्लॉज, मैं अपने गलतियों से नहीं डरती। इनका कहना है कि मैं गलतियाँ करूँगी तभी सीखूँगी। मैं खुद को फेल होने से के लिए अलाउ करती हूँ कि मुझे फेल होना है, तभी तो मैं अपने गलतियों से सीख पाऊँगी। लेडी गागा ने ये कहा है। इसका सिनोनिम्स है, फ्लॉ का सिनोनिम्स ब्लेम, डिफेक्ट, एरर। There is still a basic flaws in your selection procedures. There is still a basic flaw in your selection procedure. मतलब यहाँ पे हिंदी में इसका मीनिंग है कि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ न कुछ कमियाँ अभी भी हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है विवेक, चतुर,
सेंसिबल एंड केयरफुल, मतलब कोई भी काम अगर हम चतुर या चतुराई से करते हैं, समझदारी से करते हैं, विवेक से करते हैं, तो इंग्लिश में हम प्रूडेंट कहते हैं। अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये बहुत प्रूडेंट इंसान है, प्रूडेंट व्यक्ति हैं। ग्रीक पोएट यूरिपिडास ने कहा है, लाइफ हैज़ नो ब्लेसिंग लाइक अ प्रूडेंट फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई समझदार फ्रेंड्स हैं तो इस ज़िंदगी में इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। इसका सिनोनिम्स है रैशनल स्मार्ट, प्रूडेंट का सिनोनिम्स है रैशनल स्मार्ट। चलिए आज की ये वर्ड्स हमारे कंप्लीट होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना, इमिटेट। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में, इनफ। लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, अभिमान। साइंस का मतलब होता है वारिस। ग्लिच का मतलब गड़बड़ी। डायर का मतलब भयानक या डरावना। बीस्ट का मतलब जानवर, खूंखार जानवर। लैक्स मतलब ढीला या बेपरवाह। फ्लॉस का मतलब दोष, त्रुटि, गलतियाँ। कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो तो उसको इंग्लिश में हम फ्लॉस कहते हैं। प्रूडेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विवेक, चतुर, समझदार इंसान। तो आज के हमारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। कल फिर हम आपसे मिलेंगे 10 नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।